हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्रेडिटर रिपोर्ट। और इस क्रेडिटर रिपोर्ट को बनाने के लिए हमने जो है तीन सॉफ्टवेयर का यूज किया है, जिसके अंदर एसएपी है जहाँ से हमने डेटा को पुल किया है। उसके बाद हमने डेटा को कन्वर्ट किया है, वो हमने एक्सेल के अंदर किया है। और उसके बाद हमने जो है पावर बीआई का यूज किया है, जहाँ पे हमने डेटा को जो है विजुअलाइज किया, साथ साथ पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमने डेटा को क्लीन भी किया है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये क्रेडिटर रिपोर्ट है। ये दिसंबर 2024 का जो है ये डेटा है। यहाँ पे सारे वेंडर जो है सिलेक्ट होके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने फिल्टर का यूज किया है। अगर मैं टोटल देखूं ओवरऑल, तो यहाँ पे ओवरऑल क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं। 12 बिलियन के हमारे क्रेडिटर्स है, जिसे हम अकाउंट्स पेबल भी कह सकते हैं। और नंबर्स की बात करूं तो 27 जो है वो हमारे वेंडर्स हैं, जिनसे हमने सामान लिया और जिनकी पेमेंट हमने नहीं करी। इस वाले डेटा के अंदर, इस वाले विजुअलाइजेशन के अंदर जो हमने यूज किया है, वो हमने डोनट चार्ट का यूज किया है। और उसके साथ साथ हमने तो एक ग्राफ भी यहाँ पे बनाया है और एक छोटी सी पिवट टेबल का भी यहाँ पर हमने यूज किया है। सो अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, सो यहाँ पे अभी ये सिंगल एक हमारा विजुअलाइजेशन है, जिसे हम रिपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रिपोर्ट्स होती है। यानी कि जहाँ पे हम एक से ज्यादा विजुअलाइजेशन करते हैं और एक ही जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शीट 2 किया, यहाँ पे शीट 3 किया, यहाँ पे शीट 4 किया। ये मेरी डेटा रिपोर्ट है। उसके बाद मेरी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट है, फिर मेरी बजट रिपोर्ट है। सो जब मैं कंक्लूड करता हूँ उसे एक ही पेज में, तो उसे हम डैशबोर्ड्स कहते हैं। सो ये मेरी सिंगल विजुअलाइजेशन है जो आप देख रहे हो। जब हमारी नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन होती है, वो सारी हमारी रिपोर्ट्स होती है। और जब हम उसकी समरी बनाते हैं, उसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। सो तीन सॉफ्टवेयर का अल्टीमेटली हमने यहाँ पे यूज किया है। एक हमने यूज किया है एसएपी का, जहाँ से हमने डेटा को निकाला है। दूसरा हमने यूज किया है एक्सेल का। और तीसरा हमने यूज किया है पावर बीआई का। इन तीन सॉफ्टवेयर का हमने जो है इसके अंदर यूज किया है। अगर मैं इसके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊं, अगर मैं आपको डेटा को दिखाऊं कि डेटा कहाँ से हम लेकर आए हैं, ये जो आप देख रहे हो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट, अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा के अंदर लेके चलूं थोड़ा सा, तो वहां पे जाके आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो ये मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडिटर रिपोर्ट। तो जब पहले मेरे पास डेटा निकला, यहाँ पे हमने जो है डेटा दो फॉर्म में हमारे पास आया है। एक जो डेटा हमारे पास आया है वो एक्सेल में आया है, वो डेटा आया है एक्सेल में। और दूसरा डेटा जो आया है वो आया है हमारे पास पीडीएफ में। तो दो डेटा आए हैं हमारे पास, एक एक्सेल में और एक पीडीएफ में। और पहले यहाँ जो आप देख रहे हो वेंडर नेम, ये वेंडर नेम पहले हमारे पास नहीं था। जो हमारे पास क्रेडिटर रिपोर्ट बन के आई थी, उसके अंदर वेंडर का कोड आ रहा था और वेंडर का अमाउंट आ रहा था। जो हमारे पास दूसरी फाइल आई थी, ये जो आप देख रहे हो वेंडर मास्टर, इसके अंदर जो है वेंडर का कोड और वेंडर का नाम था। जनरली आप देखते होगे हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप लगाते हैं, और उसके बाद वी लुकअप लगा के हमारे में दोनों में कॉमन क्या है, ये वेंडर का कोड। सो इस वेंडर के कोड से हम यहाँ पर जो है, ये जो आप देख रहे हो वेंडर का नेम लेकर आते हैं। ये जो वी लुकअप होता है जो हम एक्सेल में यूज करते हैं, उसी को हमने पावर बीआई में यूज किया, जिसे हम कहते हैं मर्ज क्वेरीज। जहां पे हमने इसका यूज किया है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए ओवरऑल मुझे अप्रोक्स जो है वो 40 to 50 मिनट्स लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एसएपी से डेटा निकाला, कुछ डेटा हमारे पास पीडीएफ में था। उसके बाद हमने डेटा को क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद हमारे पास जो डेटा में हमने विजुअलाइजेशन लगाया है। तो अभी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है क्लोज कर देता हूं, और अब आपको दिखाता हूं यहाँ पे जहाँ पे हमारा मेन डेटा था। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, चार व्यूज हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारा रिपोर्ट व्यू। ये है हमारा यहाँ पे रिपोर्ट व्यू यानी कि जहाँ पे हमारी सारी विजुअलाइजेशन बनती है। सेकंड जो आप देख रहे हो, ये है टेबल व्यू यानी कि जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो होता है। तो अगर मैं आपको टेबल व्यू पे क्लिक करके रख दिखाऊं, तो ये रहा हमारा डेटा, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने विजुअलाइजेशन बनाई है। थर्ड वन होता है हमारा यहाँ पे जो रिलेशनशिप के लिए यूज होता है, ये वाला जो आप नेक्स्ट जो देख रहे हो, मॉडल व्यू रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। ये भी हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास समझो 10 फाइल है, 10 फाइल के अंदर हमने रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं, जैसे इन दोनों फाइल में, क्रेडिटर रिपोर्ट में और वेंडर मास्टर में, रिलेशनशिप कौन सा है, वन ऑन वन का है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो वेंडर कोड है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप का भी यूज करते हैं।
और फोर्थ वन होता है डेक्स, जिसे हम कहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस एक्सप्रेशन। जैसे एक्सेल में फॉर्मूलेज होते हैं, वैसे ही पावर बीआई के अंदर डेक्स होते हैं। सो ये डेक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। सो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे इन टैब्स का यूज किया है, और फाइनली हम इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आए हैं। ये रिपोर्ट हमारी बनी है जिसे हम अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट, या इसी को हम क्रेडिटर रिपोर्ट जो है वो कहते हैं। यहाँ पे हमारे सारे वेंडर सारे हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे एक वेंडर चाहिए, दो वेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे जो है एसएनएम चाहिए, साथ साथ मुझे जेसीबी चाहिए, साथ साथ मुझे जेएमडी चाहिए। तो जितने वेंडर मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे डीएलएफ चाहिए, उतने वेंडर मुझे दिखाई देंगे। अगर मुझे क्लियर करना है, अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं क्लियर भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये जो आप देख रहे हो क्लियर सिलेक्शन, जैसे और जो हमारा एक्सेल होता है उसमें हम ऑल्ट डीएफएस से क्लियर करते हैं फिल्टर, सेम यहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस रिपोर्ट इज यूज फॉर इंटरनल पर्पस ओनली। तो ये जो विजुअलाइजेशन बनी है यहाँ पे, अगर मैं विजुअलाइजेशन पे क्लिक करूँ, सो ये जो हमारे यहाँ पे जितने भी ये डोनट चार्ट हो, इसका भी हमने यूज किया है। ठीक है, हमने जो है न्यू कार्ड का भी यहाँ पे हमने यूज किया है। उसके बाद हमने फिल्टर्स का भी यहाँ पे यूज किया है। तो मल्टीपल विजुअलाइजेशन का हमने यहाँ पर यूज किया है, तब जाके ये रिपोर्ट बनी है। सो आगे चल के अगर आप अपने प्रोफाइल को R2R में लेके जाना चाहते हो, आप अगर अपने प्रोफाइल को जो है वो R2R में लेना चाहते हो, या फिर आप अपने प्रोफाइल को FP&A में लेना चाहते हो, जिसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस कहते हैं, सॉरी। सो आप वहां पर जो है आपको दो तीन टूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर SAP हो गया, जिसके अंदर एक्सेल हो गया, और जिसके अंदर पावर बीआई हो गया। अभी हमारे दो जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट जो है वो प्लेस्ड हुए हैं विद अ पैकेज ऑफ 8 LPA, जिनका ऑफर लेटर भी मैं शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इस रिपोर्ट को बनाया किस तरीके से जाता है। सो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो जो आपकी क्वेरी है आप अपनी क्वेरी पूछिए, बिल्कुल हम आपको है जो है वो हेल्प करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।